राजस्थान के कोटा से आई एक कहानी जो बाहर से देखने पर एक आम सी दुखद घटना लगती है। 45 साल के रिटायर्ड फौजी मनोज शर्मा की दिल का दौरा पड़ने से मौत, या कम से कम बताया तो यही गया था। लेकिन अंतिम संस्कार की चिता को आग लगने से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी, और एक खौफनाक मर्डर प्लॉट का खुलासा हुआ। इस घटना के हर पहलू को आज हम बारीकी से समझेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक नेचुरल डेथ अचानक मर्डर मिस्ट्री में कैसे बदल जाती है। जरा सोचिए, एक घर में अभी अभी किसी की मौत हुई है। अमूमन वहां क्या होता है? चीख पुकार, रोते बिलखते रिश्तेदार और एक गमगीन माहौल। लेकिन आरकेपुरम इलाके के इस घर का माहौल एकदम अलग था। वहां मातम नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैन करने वाली जल्दबाजी थी। आस पड़ोस के लोगों की नजरों से कुछ नहीं छुपता। उन्होंने नोटिस किया कि विधवा दीपिका की तरफ से दुख या रोने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस किसी भी तरह जल्द से जल्द शव को शमशान ले जाने की होड़ मची थी। शुक्रवार की वो सुबह थी और बिना किसी करीबी रिश्तेदार को ढंग से खबर दिए शव को ठिकाने लगाने की इस जल्दबाजी ने पड़ोसियों के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी थी। रुका हुआ अंतिम संस्कार। कहानी का सबसे अहम और नाटकीय मोड़ यहीं से शुरू होता है, जहां इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस टाइमलाइन पर गौर करें। रात 12 से 3 बजे के बीच मनोज की मौत होती है। सुबह होते ही ससुराल वालों को बिना बताए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन एक पिता का दिल कैसे धोखा खा सकता है? मृतक के पिता बृजमोहन जी शुक्रवार दोपहर तक किशनगढ़ से किसी तरह वहां पहुंच ही गए। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के शव को देखा, उनकी पारखी नजरों ने वो पकड़ लिया जिसे छुपाने की कोशिश हो रही थी। गर्दन पर लाल निशान। बस उन्होंने तुरंत सारी रस्में रोकवा दी और सीधे पुलिस को बुला लिया। एक तनावपूर्ण शादी। शमशान घाट तक बात कैसे पहुंची, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस पति पत्नी के रिश्ते की सच्चाई को समझना होगा। यहां दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। मनोज की बहन का आरोप है कि दीपिका उनके भाई को बेल्ट से पीटती थी और उसके पैसे और एटीएम कार्ड सब अपने कंट्रोल में रखती थी। वहीं दूसरी तरफ दीपिका का दावा है कि मनोज शराब के नशे में धुत रहता था, उसके साथ मारपीट करता था और उस रात भी झगड़ा उसी ने शुरू किया था। अगर हम एकदम निष्पक्ष होकर देखें तो एक बात साफ है, दोनों ही पक्ष एक बेहद हिंसक और घुटन भरे घरेलू माहौल की गवाही देते हैं। और इसी घुटन भरे माहौल में एंट्री होती है एक और शख्स की, देवेश। देवेश खेड़ली फाटक इलाके का ही रहने वाला था और रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका का कथित प्रेमी था। जब भी मनोज काम के सिलसिले में अजमेर में होता, देवेश का इस घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था और आगे चलकर यही वो इंसान साबित हुआ जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। अपराध की वो रात, 30 अप्रैल, गुरुवार। वो रात जो शराब के प्यालों से शुरू होकर एक खौफनाक विश्वासघात पर खत्म हुई। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो उस रात का घटनाक्रम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहले 10 और 12 साल के दोनों मासूम बच्चों को ऊपर सोने के लिए भेज दिया गया। फिर नीचे ड्राइंग रूम में मनोज, देवेश और देवेश का एक दोस्त विष्णु साथ बैठकर शराब पीते हैं। अचानक एक हिंसक हाथापाई शुरू होती है और फिर देवेश और विष्णु मिलकर एक रिटायर्ड आर्मी क्लर्क का गला घोंटकर उसकी जान ले लेते हैं। कथित तौर पर यह सब कुछ पत्नी की मौजूदगी में ही हुआ। अगली सुबह जो हुआ उसका दुस्साहस और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। रात को हुए उस क्रूर कत्ल को बड़ी चालाकी से हार्ट अटैक जैसी एक प्राकृतिक मौत का नाम ले दिया गया। जरा सोचिए, उन मासूम बच्चों तक को भनक नहीं लगने दी गई कि उनके पिता की असल में मौत कैसे हुई है। वे बड़ी शांति से अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग गए, लेकिन उनका ये शातिर प्लान शमशान में जाकर फेल हो गया। फॉरेंसिक और गिरफ्तारियां। पिता के शक जताने और अंतिम संस्कार रुकने के बाद आरकेपुरम पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और ये मामला एक पारिवारिक शोक से सीधे एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। पुलिस ने आते ही सबसे पहले गर्दन के उन निशानों की जांच की और पुष्टि कर दी कि वो वाकई गला घोंटने के ही निशान थे। तुरंत घर पर एफएसएल और एमओबी फॉरेंसिक टीमों को वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए बुला लिया गया। लेकिन जांच के दौरान एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। मनोज का मोबाइल फोन गायब था। अब फोन गायब होने का सीधा सा मतलब है कि उसमें कुछ ऐसा जरूर था जिसे मिटाना जरूरी था। शायद कोई अहम बातचीत या पैसों के लेन देन का सबूत। पुलिस ने बिना कोई देरी किए अपने सख्त प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। इन आधिकारिक पुलिस फॉर्म्स के हेडर्स से साफ देखा जा सकता है कि तुरंत अननेचुरल डेथ यानी अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। संदिग्धों से पूछताछ शुरू हुई और सच्चाई सामने लाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस तेज जांच का असर भी तुरंत देखने को मिला।
पत्नी दीपिका और उस रात वहां मौजूद विष्णु गर्ग को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड देवेश अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और सबसे अहम कड़ी, मनोज का फोन अब भी गायब है। क्या वो फोन इस हत्या के पीछे छुपे किसी बड़े आर्थिक मकसद का पर्दाफाश करेगा? क्या ये महज एक नशे में हुआ झगड़ा था या फिर रास्ते के कांटे को हटाने की एक सोची समझी साजिश? ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो इस कहानी को और भी खौफनाक बना देते हैं। अब ये देखना बाकी है कि फोरेंसिक साक्ष्य आगे क्या सच उजागर करते हैं।